कभी आजादी का नारा, कभी रायशुमारी का जिक्र, कभी ऑटोनॉमी की आवाज, और इन सब के बीच धारा 370 या अफसा, तमाम मुद्दे ऐसे जिन सब के बीच क्या वाकई बदलाव की हवा। घाटी या जम्मू कश्मीर बदल रहा है। चुनावी की मुनादी हुई और उसके बाद लोगों के जहन में पहली बार सवाल एक ही है, अब हाथ में पत्थर नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स, ईवीएम मशीन। हर किसी को इंतजार इस बात का है। दिल्ली की हवा भी चल पड़ी है, मोदी का मिशन भी शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता हमारे साथ डल झील में, और इस खूबसूरत वादियों के बीच कुछ गहरे सवाल, जख्म देने वाले सवाल भी। डॉक्टर हिना भट्ट बीजेपी की कैंडिडेट भी हैं। डॉक्टर हिना, ये सवाल बार बार आ रहा है लोगों के जहन में कि दिल्ली से जो घाटी दिखाई देती है वो घाटी अपने आप को उस रूप में देखती नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, घाटी के लोगों को आज तक हमेशा जो हमारे सियासी लीडरान है काफी दूर रखा गया है दिल्ली से। जो उनको यहाँ से दिल्ली नजर आती है और दिल्ली वालों को जो घाटी नजर आती है, तो वो दूरियां यहीं से लीडरान की मेहरबानी की वजह से ये दूरियां पैदा की गई हैं। यहां से पैदा हुई है या दिल्ली से पैदा हुई है? यहां से ही पैदा हुई है, और कुछ पिछले लीडरान ने दूरियां और बढ़ाने की कोशिश की है। आपने इससे पहले कभी नहीं सोचा कि चुनाव लड़ेंगे, इस बार क्यों? सही वक्त, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता, तो यही सही वक्त है। मोदी जी की वेव है और हमारे इरादे बुलंद है, तो यही सही वक्त है। देर आए दुरुस्त आए। खुर्शीद आलम साहब, पीडीपी हमें जहां तक याद आता है बनी ही थी उस वक्त जिस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। वाजपेयी साहब भी संघ के प्रचारक थे, वहां से प्राइम मिनिस्टर बने। नरेंद्र मोदी भी प्रचारक और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, सीएम होते हुए बने। कोई अंतर देखते हैं इस दौर में आप कश्मीर को लेकर इन दोनों के नजरिए में? देखिए, 2002 में जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार यहाँ पे बनी, उस वक्त दिल्ली में वाजपेयी साहब की सरकार थी, और ये हमारी पार्टी का उस वक्त मिशन था कि जो दूरियां बनी हैं, जो हालात बने थे, उन हालात को अक्सर बदलने की कोशिश पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सबसे ज्यादा संजीदा और सीरियस कोशिशें हमारी पार्टी ने करी। और अल्लाह का करम था कि उस वक्त वाजपेयी साहब जब श्रीनगर तशरीफ लाए, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की दावत पे यहाँ आए थे, तो यहाँ से ही वो हवा चली थी अमन की, यहाँ से ही हवा चली थी। वो मुफ्ती साहब और वाजपेयी साहब की मुश्तरका काविश और कोशिश थी कि जो हवा चली आर पार अमन की, हालात को बदलने की, लोगों के जख्मों पे मरहम रखने की, फहा रखने की, एक नया माहौल, एक नई हवा चलाने की। और हुजूर, अंतर क्या है वाजपेयी और मोदी में? अभी तक तो मैं नहीं समझता हूँ अभी कोई ऐसा अंतर दिखा है, लेकिन एक बात जो है, जो वाजपेयी साहब का जो मानना था कि इंसानियत के दायरे में, अभी तक ऐसी कोई बात मोदी साहब एनडीए के साथ खड़ी हुई थी। अगर हमने, हमारे कायदी ने जो पहले भी बात कही है कि आज भी इस बात की जरूरत है कि वाजपेयी साहब के मिशन को, जो उनका जम्मू कश्मीर का मिशन था, जो यहाँ के हालात को बेहतर करने का मिशन था, जो यहाँ के लोगों में तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत नफ्स पैदा करने का मिशन वाजपेयी साहब का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्काई इज द लिमिट, इंसानियत के दायरे में, इंसानियत के दायरे में आज सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं, आपने जिक्र किया नहीं, लेकिन हमने कहा अगर कोई अंतर नहीं है तो कश्मीर के लोग ये मानकर चल रहे हैं कि पता नहीं ये लोग फिर बीजेपी के साथ ही खड़े हो जाए। नहीं, कश्मीर के लोगों को ये बात पता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक ऐसी तंजीम है जिसका एक नस्बुल ऐन है, जिसका अपना एक मंशूर है। उस मंशूर से बाहर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई भी शख्स कोई भी सोच पैदा नहीं कर सकता। हमारी एक बनी हुई सोच है, एक लक्ष्य है, एक रेखा है। हम उस नजरिए पर आते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के फारूक अंद्रावी साहब, ये बार बार एक जहन में सवाल आता है कि कांग्रेस की हथेलियों पर जम्मू कश्मीर को दिल्ली से नचाया गया, ये कहां तक सही है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो यूपीए फर्स्ट था या यूपीए सेकंड था, अगर आप नजर दौड़ाएंगे उन 12 साल में जो जम्मू कश्मीर में विकास हुआ, तरक्की के लिहाज से, बेरोजगारी के खात्मे के लिहाज से एक डायरेक्शन मिली इस पार्टी की तरफ से। और जैसा अभी खुर्शीद साहब ने जिक्र किया कि वाजपेयी साहब की सरकार में जो यहाँ पर काम हुए उसमें कांग्रेस बराबर शरीक थी। आपको भरोसा है नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ चुनाव के बाद रहेगी? नहीं, देखिए, अभी तो हमारा तो ये है कि हमारी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में, ये रीजनल पार्टी नहीं है, ये कौमी सतह की पार्टी है। हमारा ये है कि हम अल्लाह के फजल से खुद जाके यहाँ
सरकार बनाने की पोजीशन में होंगे, और अगर कहीं जरूरत पड़ी तो ये वक्त ही फैसला करेगा आफ्टर इलेक्शन। इस वक्त नहीं, देखिए ये बड़ा मौजू है। इस वक्त देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की नजर कश्मीर पर है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन कुछ क्षेत्रीय पार्टियों की समझ, क्षेत्रीय पार्टियों की क्यों जरूरत आन पड़ी? मसलन कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट, फारूक रिंजू शाह साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की दौड़ में आप लोग कैसे टिकेंगे? मैं आपको बताऊं, जैसे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब 22 साल कांग्रेस में रहकर लास्ट में उनको बहुत अच्छी तरह अकल आई, बड़ी टॉवरिंग पर्सनालिटी है, लेकिन समझ गए कि यहाँ रीजनल ही हमें पार्टी रहनी चाहिए। और मैं ये फील करने लगा, क्योंकि हम सिर्फ पिछले 10-15 दिन पहले वजूद में आए, लेकिन 15 दिन वजूद में आके ही कश्मीर तरक्याती महाज, कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट ने एक ऐसी सिचुएशन कायम की कि अब इनकी नींदें हराम होने लगी। 30 साल के बाद नवहटा चौक में हमने रैली की नौजवानों की, हमने उनको कहा कि पत्थर छोड़ दो और अपने वोट को पत्थर बना के इनके मुंह पे फेंक दो, जो भगोड़े साबित हो गए, सैलाब के भगोड़े। यहाँ लोगों को कीचड़ में फंसा के खुद भाग गए। कौन रहा यहाँ? कोई एमएलए नहीं रहा, कोई वजीर नहीं रहा, और यहाँ शराब की लाइसेंस दोनों पार्टियों ने दे दी। इसको, इस पाक सरजमीन को नापाक कर दिया इन्होंने शराब पर। हम कहते हैं कि इसे शराब फ्री रखो और इसको साफ पाक। लेकिन शाह साहब जरा एक बात बताइए, अभी हम कांग्रेस के नुमाइंदे से बात करते हैं, वो कहते हैं डेवलपमेंट में हमारा हाथ रहा, और आपकी पार्टी का नाम ही डेवलपमेंट फ्रंट हो गया। जनाब, क्यों जरूरत पड़ा? आप तो खुद कांग्रेस में थे जनाब। जी हम कांग्रेस में मुझे 6 महीने में ही अकल आई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 6 महीने में ही समझ गया कि इन्हों के श्यामलाल साहब ने पूरे ओपनली तकरीर की कि जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हिंदू बनाओ। अरे यार, आप सेकुलरिज्म की बातें कर रहे हो कांग्रेस मियाँ, तो आप कह रहे हो कि हिंदू के नाम पे चीफ मिनिस्टर बनाओ। मैंने मेरी रिजिग्नेशन में पहला वर्ड यही है, और दूसरा वर्ड है कि आप पहाड़ों पे चढ़े कम लेते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि कॉमनल हो गई। कॉमनल, बिल्कुल कॉमनल हो गई, और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली। कोई ना हमारी मोहतरमा सोनिया गांधी ने ली, ना हमारे बिल्कुल जो हमारे यंग मिनिस्टर थे एक मिनट, किसी ने। अगर कॉमनल कांग्रेस हो गई तो कांग्रेस किस अंदाज से, आप किससे निकले हुए पार्टी के लोग कह रहे हैं, और तब बीजेपी के ऊपर आप लोग कॉमनल का आरोप लगाते हैं। मैं इसमें गुजारिश करूंगा, जैसा फारूक रिजू साहब ने बोला, जब श्यामलाल जी का ये स्टेटमेंट आया, तकरीर आया कि हिंदू चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे कांग्रेस की तरफ से एक बाज़ाबिता बयान आया, जिसमें उस श्यामलाल जी के बयान को ये कहा गया कि ये उनका जाती बयान है, पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं है। उस बयान, उनके स्टेटमेंट के साथ हम उन्हें भी अकल आ गई। अरे हजूर, कहाँ अकल आई? अरे हजूर, उन्हें भी अकल आ गई। उसमें आप जाती बयान दो, चुपके से बोलो ये बयान दे दो। नहीं, इसको निकालना चाहिए था। पार्टी की तरफ से have been evicted from the party, लेकिन because you stand openly for, ये नहीं है कि बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोल के लोगों को बताए ये, और फिर बाद में बोले कि हमने नहीं खोला। ये है, आप जम्मू कश्मीर में आग लगा रहे हो। आप कह रहे हो जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर हिंदू बनेगा, हमारी लाशों पे बनेगा। नहीं, वो श्यामलाल जी का, वो श्यामलाल जी हिंदू बनेगा या मुस्लिम बनेगा? एक मिनट, ये एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है हिना भट्ट साहब। ये एक सवाल बार बार जहन में लोगों के आ रहा है कि बीजेपी जिस मिशन 44 को लेकर चल रही है, उस मिशन 44 के अंदर में कहीं ना कहीं जम्मू का पलड़ा भारी कर दिया जाए, कश्मीर में सेंध लगा दी जाए, लद्दाख को जीत लिया जाए, मिशन पूरा फिर हमारे हिसाब से जम्मू कश्मीर चलेगा। ये कहां तक सच है? देखिए, हमारा मिशन है फिलहाल कि हम बेहतर से बेहतर कैंडिडेट्स, जो जैसे इन्होंने भी बड़े गर्व से कहा कि वाजपेयी साहब का जो सोच थी, हम बड़े सहमत हैं उनसे, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया, हम उसी सोच पे चल रहे हैं, बस उसको स्पीड अप कर चुके हैं। जैसे वाजपेयी साहब उस दौर पे वो छोड़ के चले गए थे, मोदी जी उसको दौड़ा रहे हैं, तो वो मिशन हम कंप्लीट करेंगे। आपको लग रहा है वो कंटिन्यूटी है? कंटिन्यूटी है, वाजपेयी साहब की सोच है, वाजपेयी जी के ही फुटस्टेप्स पे हम चल रहे हैं। कभी धारा 370 का जिक्र नहीं किया। देखिए, एक मुबारकबाद पहले बीजेपी को दीजिए कि इलेक्शन से पहले 370 का मुद्दा उन्होंने उठाने की हिम्मत की, जबकि उनको पता है कि 370
खिलाफ है उनके, फिर भी वह इतने अपफ्रंट होकर 370 को डिस्कस करना चाहते हैं, एक डिबेट रखना चाहते हैं, हटाना नहीं चाहते हैं, हटाना नहीं चाहते। तो एक दोगलापन तो इस पार्टी का आप ये कर सकते हैं कि दोगलापन नहीं है, 370 है, पहले बात कर रहे हैं कि हमारे ऐसे विचार हैं, बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि बाद में हम मुद्दे 5 साल बाद इलेक्शन के दौरान हम इनको उठाएंगे और 5-6 साल में जी सो जाएंगे। जिशान पंडित साहब, एक मिनट, जिशान पंडित साहब, जरा माइक आप जिशान पंडित साहब को दें, क्योंकि जिशान पंडित साहब ये सवाल बार बार है कि कश्मीर के भीतर धारा 370 सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, लाइफ है, जिंदगी है, जीवन है, ये कहां तक सही है? बड़ी हद तक सही है। अगर हम देखेंगे कश्मीर की तारीख पर नजर डालेंगे, ये तो हमेशा इनका एम ही रहा है यहाँ की लोकल पार्टीज का विद न्यू दिल्ली टू इरोड आर्टिकल 370। बहुत हद तक तो ये कमजोर किया गया है। हुआ तो ये ट्रांसपेरेंसी है जो बीजेपी ने जिक्र कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हिना जी ने ठीक ही फरमाया, ये तो बड़े कैटेगोरिकली और क्लियरली स्टेट कर रहे हैं कि इनका एजेंडा क्या है। इनका एजेंडा है बनाने की हिम्मत तो की, बट बस 3-4 दिन पहले ही तो इन्होंने एक्नॉलेज किया, एडमिट किया कि हम ये आर्टिकल 370 पे अब बात नहीं करेंगे। मगर अगर वो बात नहीं करेंगे, देन डे बिफोर यस्टरडे इन्होंने एक और स्टेटमेंट डाला कि सुब्रमण्यम स्वामी 10 लाख एक्स सर्विसमैन विल बी सेटल्ड इन, उन जिनको सेटल किया जाएगा कश्मीर में। हमें जब वो एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, हमें 2008 की तरफ एक नजर डालनी है। अमरनाथ लैंड रो, उसमें भी सेटलमेंट की बात हो रही थी कुछ लोगों की, वहां पर कश्मीरियों ने मोर देन 100 लोगों की शहादत दी। तो अब बीजेपी का मकसद क्या है जब ये ऐसे इश्यूज रेज करते हैं? क्या ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये अमन पैदा करे, कि यहाँ पर ये हालात खराब करे? चुनाव लड़ने के लिए जीता जा रहा है, अगर आपकी बात में गौर करें तो जाहिर है एक वोट बैंक चाहिए। वोट बैंक को लेकर नजरिया सबका अलग अलग हो सकता है। बीजेपी का नजरिया है कि अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच एक लकीर खींची जा सके तो खींच के चुनाव जीत जाए, इसमें हर्ज क्या है? चुनाव तो जीतने के लिए। एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा कि ये जो यहाँ पर अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल डायनामिक्स जो कश्मीर के वो चेंज हो गए ना। अब यहाँ एनसी है, पीडीपी है। पीडीपी एक वो पार्टी थी, वो भी आज एक 2 प्राइमरी पॉलिटिकल पार्टीज आपको यहाँ है। कैडर बड़ी हद तक बहुत बड़ा है उनका, और छोटी छोटी पार्टीज भी इमर्ज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम था। लेकिन दिल्ली की तरफ कश्मीर के लोग देख रहे थे। नरेंद्र मोदी आते हैं, क्या मदद करते हैं, कैसे करते हैं, किस रूप में करते हैं, और बिना उनकी मदद के खुद उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार उस दौर में लगा है ही नहीं जैसे सरकार ये लग रहा था। ये हम लोग दिल्ली में फील कर रहे थे। लोग जिस तरीके से डूबे हुए थे, दिल्ली में जिसकी सरकार हो उसी की सरकार कश्मीर में हो, क्या ये हवा चल पड़ी है या ये हवा चलाई जा रही है? क्या है ये हवा चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये हवा रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी। हमारी मजहबी जो जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन हमारा एक सकाफती विरसा है, एक तहजीब है हमारी। यहाँ सेकुलरिज्म की बुनियादें, जिसको पिरवर कहते हैं, जो हमारी बुनियादें डिफरेंट है। यहाँ पे लोग जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, हमारे 2 बड़े शायर रहे हैं, बड़े वली रहे, एक लल देव जो हिंदू रही है, एक हमारे नूरदीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। हिंदू और मुसलमान दोनों उनके वाह गुनगुनाने वाले लोग हैं हम जी। यहाँ पे कम्युनलिज्म की बुनियादें, यहाँ उनके बीज बोना ये पॉसिबल नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का मिजाज इसके हम आंग नहीं है। अगर इतना बीजेपी को कम्युनल माना जाता है, पहले मुझे लगता है हर कश्मीरी को, अगर वो मुसलमान है तो उनकी मुसलमानियत कोई छीन नहीं सकता है, कोई पार्टी आके छीन नहीं सकता है, उनके मजहब कोई बदल नहीं सकता है। हम आके बदलना चाहते हैं तो यहाँ के तौर तरीके जो यहाँ की रीजनल पार्टीज लेके चल रही हैं, कह रहे हैं कि पीडीपी बिल्कुल जुड़ी हुई है जड़ से कश्मीर के साथ। बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से, लेकिन बदला क्या है कश्मीर के हालातों में? बदला क्या है पीडीपी के साथ या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ? मैं हालात बदल रही हूं। बीजेपी यहाँ आके मजहब बदलने की बात नहीं कर रहा है। मोदी जी ने खुद कहा है कि हर मुसलमान के हाथ में एक साइड लैपटॉप होना चाहिए, एक साइड कुरान शरीफ होना चाहिए। और हर कश्मीरी जब अपने मजहब पे इतना डटा है, इतना कट्टर है कि कह रहा है कि हम कम्युनल यहाँ पे हिंदू राज नहीं होने देंगे, आप अपने रिलीजन पे डटे रहे ना। क्यों हम इतना कमजोर सोच रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो हमें मुसलमान से हिंदू बना देगी? पहले तो हम अपनी ही कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। हम आ रहे हैं यहाँ डेवलपमेंट के लिए। जो हमारी कश्मीर नंबर 1 करप्ट स्टेट आज मानी जाती है,
वो खत्म करने के लिए नौजवान जो हमारे बिखरे पड़े हैं इतने सालों से कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका जवाब कांग्रेस से लेना हम चाहेंगे। उसको बदलना चाहते हैं। घाटी की सड़कों पर हम पहली बार हम ये देख रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला की तस्वीरें लग गई हैं। जरा हम कांग्रेस से एक चीज जानना चाहेंगे, नेहरू की जरूरत पड़ेगी आप लोग को चुनाव लड़ने हुए, या फिर राहुल गांधी प्रचार करने के लिए आएंगे? आपको लगता है जो कि साफा पहन के लगातार उमर अब्दुल्ला के साथ मंचों पर नजर आते थे, कुछ बदला है या वापस आप लोग लौटना चाहते हैं, आजादी के वक्त के दौर का जिक्र करते हुए दोबारा कश्मीर को उन स्थितियों में लाना चाहते हैं? देखिए, अभी आपने यहाँ पर जिक्र हुई, बाढ़ की जिक्र हुई। जब बाढ़ ने बड़ी तबाही मचा दी यहाँ, उस वक्त भी कांग्रेस के जो सेंट्रल लीडर्स हैं, चाहे वो मैडम सोनिया गांधी जी हैं या राहुल गांधी जी हैं, सभी लोग यहाँ के सितमज़रीफ़ लोगों के साथ मिलके यहाँ आए और दौरा किया। नहीं फारूक साहब एक चीज हम नहीं आप उसमें आप ही से जवाब ले रहे हैं, जवाब आप ही से ले रहे हैं। यहाँ पर जितने टनल थे पानी निकलने के, सारे के सारे टनल्स पर रिहायशी इलाके बन गए। करप्शन इतना ज्यादा था कि वो पूरी जमीनें बेच दी गई। क्या इससे आप इनकार करेंगे? और आपकी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के दौर में ये सब चीजें हुई हैं और यही बड़ी वजह थी कि पानी। देखिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट जो बनी, उसमें कुछ खामियां रही और कांग्रेस का जो स्टैंड था, कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब थे, जो भी सुझाव वो देते थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबरान उसमें थे, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर साहब थे, जितने भी सुझाव वैसे चेयरमैन प्रोफेसर सोज साहब ने उनको दिए थे जम्मू कश्मीर के हवाले से।